अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज भी शेरी इस्तिलाहात के सिलसिले की वीडियो है जिसमें आपको एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हैं तलमीहात। तलमीहात का इस्तेमाल जो है वो शोरा हजरात अपने कलाम में करते हैं और आपके लिए इन तलमीहात को समझना और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एक दफ़ा इनका मतलब समझ लेते हैं तो फिर इनके इस्तेमाल से आप बखूबी वाकिफ़ हो सकेंगे। चलें तो देखते हैं कि तलमीहात क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वीडियो को आखिर तक गौर से देखिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जी, ये देखिए स्क्रीन पर आपको तलमीहात की तारीफ़ नज़र आ रही है कि तलमी जो है वो होती क्या है। इसकी तारीफ़ है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कलाम में किसी मशहूर वाक़या, किस्सा, कहानी, आयत या किसी फ़न की इस्तिलाह की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। यानी कि अगर किसी शायर ने कोई कलाम लिखा है, कोई शेर लिखा है, कोई गज़ल लिखी है या कुछ भी लिखा है, उसमें उसने किसी मशहूर वाक़ये, कहानी या किसी कुरानी आयत के हवाले को इस तरह लिखा है कि एक इशारे की तरह उसने अपने शेर में उसका इस्तेमाल किया है, तो उसको हम कहते हैं तलमी। और ये एक छुपी हुई बात होती है। इस छुपी हुई बात या इशारे को समझे बगैर कलाम यानी अशार का मतलब अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकता। और इसमें फ़ायदा ये है कि तवील किस्से, कहानियों और इल्मी मसलों के बयान में जो वक्त ज़ाया होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, तो इन तलमीहात के इस्तेमाल से वो वक्त आपका बच जाएगा। तो जब शायर कलाम में ये एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको उस तलमी का बैकग्राउंड पता होगा, उस तलमी का पस मंज़र पता होगा, तो आप फौरी तौर पर उस तक पहुंच सकेंगे और आप समझ जाएंगे कि शायर कहना क्या चाहता है। और ये बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती टॉपिक है। इसको अगर आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें चंद मशहूर तलमीहात और उनका अशार में इस्तेमाल देखते हैं कि शायर हजरात ने कैसे इन तलमीहात को अपने अशार में इस्तेमाल किया है और इन अशार को खूबसूरत तरीन बना दिया है। जी, सबसे पहले आप ये देखिए, एक शेर है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नारे नमरूद को किया गुलजार, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया। अब इसी से मिलता जुलता, इसी तलमी से मिलता जुलता एक दूसरा शेर है जो कि मैंने इसी के साथ ही लिख दिया था ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये जो दो अशार मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, इन इशार में आतिशे नमरूद और नारे नमरूद जो हैं वो तलमी है और इसमें नमरूद की आग की तरफ इशारा है जिसमें हज़रत इब्राहीम को डाला गया था और वो आग अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई थी, यानी ठंडी हो गई थी। अब इस तलमी के इस्तेमाल से वो पूरा कुरानी वाक़या जहन में आ जाता है और अगर आप इन तलमीहात का मतलब याद कर लेते हैं तो आप अपनी तहरीर में इनका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब शायर ने एक छोटे से लफ्ज़ नारे नमरूद या आतिशे नमरूद से हमें वो पूरा वाक़या सुना दिया है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो एक नमरूद नामी बादशाह था जो खुदा होने का दावा करता था, तो आप हज़रत इब्राहीम ने उसकी खुदाई के ख़िलाफ़ कई दफ़ा बहस की और उसे शिकस्त दी, मगर वो बाज नहीं आता था। तो एक दफ़ा उसने हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने का इरादा किया और उन्हें आग में डलवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई और गुलजार बन गई। तो आतिश नमरूद और नारे नमरूद की तलमीह से ये पूरा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है। देखिए कि किस खूबसूरती से शायर ने इस तलमीह को अपने अशार में इस्तेमाल किया है। चलें तो अब आगे बढ़ते हैं और कोई देखते हैं कि अब कौन सी मिसाल आपके सामने आती है। जी, ये देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा,
आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। जी, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है और इसकी जो तलमी है वो है चाहे यूसुफ, यानी वो कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंक दिया था। तो जब आप ये शेर पढ़ते हैं तो अगर आपको इस तलमी का मतलब पता होगा तो फिर ये वाक़या जो है ये भी आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा। हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, तो इस वाक़ये की तरफ इशारा करने के लिए चाहे यूसुफ की तलमी का इस्तेमाल किया गया है। जी, अब ये अगले शेर देखिए। उन लबों ने न की मसीहाई, उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। अब इसमें जो तलमी इस्तेमाल की गई है वो है मसीहाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता किया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बीमारों को शिफा देते थे। जो कोई बीमार होता था, किसी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला होता था, तो आप उसके लिए दुआ करते थे या कोई ऐसा मौजज़ा दिखाते थे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता था और मुर्दों को ज़िंदा भी कर सकते थे वो अल्लाह के हुक्म से। तो शायर ने इन अशार में हज़रत ईसा के इस मौजज़े की तरफ इशारा किया है। अब ये अगला शेर है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। अब इसमें जो तलमी इस्तेमाल की गई है वो है इब्ने मरियम, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता था। ये दोनों मिलते जुलते अशार थे और इनकी तलमी हाथ भी मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिखा है। तो अब अगर आपको मसीहाई और इब्ने मरियम की तलमी का मतलब पता होगा, इसका बैकग्राउंड पता होगा, तो आप इस शेर को आसानी से समझ सकेंगे। जी, अब ये देखिए, ये आपके सामने मैंने कुछ मशहूर तलमीहात लिखी हैं जो कि अक्सर कहानियों में और शायरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आब हयात है, आब बका, आब हवा। ये सारी चीज़ें, ये सारी तलमीहात जो हैं ये एक ही वाक़ये को ज़ाहिर करती हैं। कहा जाता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो हैं, जो कि अल्लाह ताला के एक नेक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने आब हयात का पानी पिया हुआ है और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए शायरी में अक्सर आब हयात, आब बका या आब हवा का जिक्र किया जाता है कि ये ऐसा पानी है जिसको पीने वाला हमेशा ज़िंदा रहता है। इसके अलावा चंद मशहूर तलमीहात में अनाउल हक, पैरहन यूसुफ और जामे जिम का जिक्र भी मिलता है। ये एक शेर है। और ले आएंगे बाज़ार से अगर टूट गया, और ले आएंगे बाज़ार से अगर टूट गया, जामे जिम से ये मेरा जामे सिफाल अच्छा है। इसमें जो है एक वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है कि ईरान का एक बादशाह था जमशेद, उसने एक ऐसा जाम तैयार किया था ये एक कहानी है जिसमें सारी दुनिया नज़र आती थी और बाज़ का ख्याल है कि दुनिया के अमूर और खैर व शर का पता चलता था। तो इसलिए वो उसे अपने इस जाम पर, अपने इस बर्तन पर बहुत नाज था। तो शायर कहता है कि उस बादशाह के जाम से तो मेरा जाम अच्छा है कि अगर वो तो शीशे का बना था, तो ये मेरा मिट्टी का बना जाम अगर टूट भी जाए तो मैं और ले आऊँगा। और इसी तरह अनाउल हक जो है वो सूफिया के नज़दीक इश्क़ इलाही की वो मंजिल है जहाँ इंसान को खुदा के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। तो कहते हैं कि मंसूर हिलाज एक सूफ़ी था जिसने जोश में आकर अनाउल हक का नारा लगा दिया, तो फिर उसे कत्ल कर दिया गया था, लेकिन वो फिर भी आखिरी वक्त तक अनाउल हक कहता रहा। तो जब आप इन तलमीहात के मतलब को समझेंगे तो आप बासानी उस वाक़ये को ज़हन नशीन कर सकेंगे। अच्छा जी, अगला हमारा है, ये कुछ मशहूर तलमीहात हैं जिनको आप ज़रबुल मिसल के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसमें है टेढ़ी खीर, घर का भेदी लंका डाए, चोर की दाढ़ी में तिनका, नेकी कर दरिया में डाल, तूफ़ाने नो, यदे बैज़ा। ये सब जो हैं ये भी तलमीहात में इस्तेमाल होते हैं। ये एक शेर का मिसरा मैंने लिखा है, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैज़ा जो है ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, जिसमें कि वो उनका हाथ जो है वो सूरज की तरह चमकने लगता था। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब उन्होंने तबलीग की और वो उन्होंने उन पर ईमान ना लाए तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया और बहुत ज़्यादा पानी का तूफ़ान आ गया, तो उसको कहा जाता है तूफ़ाने नो।
اچھا جی، امید ہے کہ آپ کو ان تلمیحات کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ جی اسی طرح ٹیڑھی کھیر، گھر کا بیدی لنکا ڈائے، یہ بھی بہت مشہور تلمیحات یا ضرب الامثال ہیں۔ ٹیڑھی کھیر کا مطلب ہے کہ کوئی مشکل کام۔ کہتے ہیں کہ ایک اندھے سے کسی نے پوچھا کہ کھیر کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو کہنے والے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا، تو جب اندھے نے اس کا ہاتھ ٹٹولا تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ہم سے نہیں کھائی جائے گی۔ تو تب سے یہ ضرب المثل مشہور ہے۔ اسی طرح گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رازدار جو ہوتا ہے وہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور چور کی داڑھی میں تنکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قصوروار ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص کی چوری ہو گئی تو قاضی نے تمام لوگوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے چور کون ہے، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ تو جو چور تھا وہ فوراً اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس طرح وہ پکڑا گیا۔ اسی طرح ید بیضہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے ان پر ایمان نہیں لائے تو حضرت موسیٰ نے ید بیضہ کا معجزہ دکھایا تو تمام جادوگر ان پر ایمان لے آئے۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو ان تلمیحات کا مطلب جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور ان تلمیحات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔